हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट, जो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। फ्रेंड्स, क्लास थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। आसपास है, इसकी पुस्तक का नाम है। क्लास थर्ड का पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है, 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम होपफुली हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले ही हम लोग ये सब सिलेबस कवर कर लेंगे। हमारी जो भी वीडियो रहेगी वो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है सीटेट का, उसके अकॉर्डिंग रहेगी। किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ चैप्टर के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आज 1 से 5 पार्ट हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला पार्ट ले रहे हैं पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का। कक्षा 3 से ले रहे हैं। कक्षा 3 का जो हमारा पहला पार्ट है वो है डाल डाल पर ताल ताल पर। आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डाल डाल यानी डाल और ताल यानी तालाब के बारे में इस पार्ट में चर्चा की जा रही है। दोस्तों, आपको पहले मैं ये बता दूं कि ये बेसिक जो होते हैं, प्राइमरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ पे शुरुआत में पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं। उनको छोटी छोटी सी चीज़ें समझाते हैं। यदि अगर थर्ड क्लास का बच्चा है तो हम अगर पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से जो आपके आसपास नज़र आता है हम वहीं से शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से ये पार्ट भी है। यहाँ पे जो पूनम है, पूनम एक बच्ची है, उसको बुखार है इसलिए वो स्कूल नहीं गई है। तो उसकी माँ जो होती है वो उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। वो पेड़ के नीचे जाके खाट पे लेट जाती है तो हड़बड़ाहट में उठती है। उसके गाल पे हाथ लगाया तो चिपचिपा रहा था। ये किसी की शरारत थी। किसकी थी? कौवे की थी कि कबूतर की थी? वो ऊपर देखती है पेड़ पे उसे नज़र आता है बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। तो उसने सोचा चाहे कौवे ने किया हो या कबूतर ने किया है, तो ये किसी की शरारत थी। तो बच्चे अपने आसपास पहले देखते हैं कि जो आसपास इन्वायरमेंट में कोई भी पक्षी दिखता है तो बच्चे उसको पहचानते हैं। उसी प्रकार से इस पाठ में भी बच्चों को इसके माध्यम से पक्षियों की पहचान कराई जा रही है कि कौन सा पक्षी कौन सा है। तो उसके अपने गाल को पूनम धोने के लिए आगे तालाब पे जाती है। तालाब पे जब वो जाती है तो तालाब पे भी वह देखती है कि बहुत सारे जानवर हैं। वहाँ पे बगुला है जो कि भैंस की पीठ पे बैठा हुआ है, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद वो देखती है कि यहाँ पे कछुआ भी है, बकरी भी है, और वो पूनम अपना फेस वॉश कर लेती है। इस प्रकार से इस पार्ट में छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बच्चों को अपने आसपास के पक्षी और जानवरों की जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए नीचे बता रहे हैं कि किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े मकोड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों को आसपास के जो जानवर देखते हैं बच्चे, उनको पहचानने के लिए उनकी हेल्प की जाती है। उनको बताया जाता है कौन कौन से जानवर है, कौन कौन से नहीं है, तभी वो बच्चे उसको पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में बच्चों को अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी एनिमल्स और बर्ड्स दिखते हैं उनके बारे में बताया गया, और इस पाठ में उसमें कलर करने के लिए भी कहा गया है। इसमें एक चीज़ और ख़ास है, तो इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से पक्षी उड़ते हैं और रेंगते कौन कौन से हैं, चलते कौन कौन से हैं, फुदकते कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो मेंढक है वो फुदकता है, रेंगता सांप है, पक्षी उड़ते हैं, इनके पंख होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तो अभी हमने कवर किया अपना पहला पार्ट, जो कि पहला पार्ट है हमारा पर्यावरण का डाल डाल से ताल ताल पे। इसी वजह से इस पार्ट का नाम है डाल डाल पे ताल ताल पे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे और तालाब में एनिमल्स और बर्ड्स की यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा पार्ट। दोस्तों, हमारा जो दूसरा पार्ट है, पार्ट दूसरा है पौधों की परी। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि इस पार्ट में पौधों की चर्चा होने वाली है। तो आपको बता दें कि रविवार का दिन था। जो बच्चे हैं पास के बगीचे में खेलने गए थे।
वह क्या खेलने गए थे? छुपन छुपाई और अंताक्षरी। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि बच्चे एतवार के दिन कहाँ पर अंताक्षरी और छुपन छुपाई खेलने गए थे या बगीचे में क्या खेल रहे थे, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो उनके साथ कौन गई हुई थी? दीदी गई हुई थी। तो दीदी ने एक नया खेल बच्चों को बताया। हमने पिछले जो कैंप था उसमें जो खेला था उससे थोड़ा सा अलग है। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी, और पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना है, ये दीदी कहती हैं बच्चों से। तो बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा दीदी बोलती हैं। दीदी नाम लेती जाती हैं, बच्चे एक एक करके सभी पौधों के पीछे जाके छुपते जाते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसमें पौधों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे देखिए जो अम्मू है क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़ लेती है, क्योंकि दीदी ने उसे गेंदे के बारे में बोला, गेंदे को छुए। शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। यहाँ पे इस प्रकार से बच्चों को अलग अलग प्रकार के पौधों की जानकारी दी जा रही है। यहाँ माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। तो ये है पार्ट 2 में हमें बताया गया है कि बच्चों को अलग अलग प्रकार के पेड़ों की जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पे बच्चों को इंटरेस्टिंग ये है कि पेड़ों के माध्यम से यहाँ बच्चों को पेड़ों की खूबियों के बारे में भी बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे फिर से भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने, और इसी प्रकार से खेल चलता है और आगे बहुत रोचक हो जाता है। और फिर यहाँ पे बच्चे अलग अलग प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे पत्तों की भी पहचान कराई जा रही है, किस प्रकार का पत्ता है, कौन से पेड़ का पत्ता है। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पत्ते हैं, और इनको बच्चे आगे क्या करते हैं चलिए हम बताते हैं आपको। दयाराम जो है उसमें बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने प्रकार के पत्ते भी होते हैं। अम्मू बोली इन सब में रंग भी कितने अलग अलग हैं, कोई हल्का हरा है, कोई गाढ़ा हरा है, कोई पीला है, लाल है, बैंगनी है, एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पत्तों की भी जानकारी दी जा रही है। बच्चे उन्हें इंटरेस्ट ले लेके पहचान रहे हैं। अब अगला बच्चा बोलता है अब मैं बनूंगी पौधों की परी। तो अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले जो हैं, तो लेकिन दीदी ने उन्हें मना कर दिया। अब हम यहाँ पे इस प्रकार बच्चों को पौधों की परी के माध्यम से पौधों की जानकारी दी गई, अलग अलग जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनकी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्ते इकट्ठा करें और उन पौधों के नाम लिखें। तो ये एक तरह से गृह कार्य यानी उनका होमवर्क हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा हमने पार्ट 2 में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। यहाँ पे एक पोयम भी है, यहाँ पे कविता दी गई है, पत्ते हैं जिसका नाम ही पत्ता है। इस कविता में अलग अलग प्रकार के पत्तों के बारे में बताया गया है, उनके रंगों के बारे में बताया गया है कि लाल, बैंगनी, कुछ पीले, अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। और यहाँ पे बच्चे अपना इमेजिन कर रहे हैं, उनकी सोच है, जो पत्ते देख रहे हैं तो उनके किस प्रकार उनके माइंड में जो इमेजिनेशन बन रही है उसके हिसाब से ये कविता काफ़ी अच्छी बताई गई है। इस पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और इसमें नीचे भी पत्तों को बताया गया कि पत्तों की सहायता से अलग अलग जानवरों के चित्र बनाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथी का फेस बनाया हुआ है, यहाँ चिड़िया बनाई हुई है, यहाँ पे चूहा बनाया हुआ है, और इसको अपनी कॉपी में पेश करने के लिए बताया गया है। और नीचे बताया गया है कि पत्तों की छाप कैसे ली जाती है। किसी भी खुरदरी चीज़ पे अगर आप कागज़ रखेंगे, पेंसिल, या उसमें बताया गया है कि मोम फेरेंगे तो मोमी कलर जो होता है वो फेरिए, पेंसिल फेरिए तो उसकी छाप ली जा सकती है। इस प्रकार से बच्चों को पत्तों की भी छाप लेनी बताई जा रही है।
और इसके नीचे बताया गया है, जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं वहाँ पे पत्ते और पत्ते और फूलों का डिज़ाइन है कहाँ कहाँ बना हुआ है। इस पार्ट में और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेन जो है पार्ट का नाम है, कैरेक्टर्स के नाम हैं कि पार्ट पूछ लेता है पौधों की परी कौन सा पार्ट है, कौन सी कक्षा का है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम पूछ लेते हैं, कौन सा खेल खेला गया था ये पूछ लेते हैं। तो अभी हमने कवर किया पार्ट 2 और जो पौधों की परी है इसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारा पानी रे पानी। मेन इस पार्ट में जो है पानी की विशेषता बताएगी। पानी के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है कि हम पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक कविता के माध्यम से पानी का महत्व यहाँ बताया जा रहा है। मुँह धोऊं पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस कहीं बर्फ़, पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसी नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत बढ़ाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्री प्रसाद जी की ये कविता है और इसमें पानी के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो पानी के ऊपर जो कविता है पार्ट 3 में, उसके लेखक कौन है? श्री प्रसाद जी हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा सकता है, इसमें पानी के बारे में बताया जा रहा है, पानी का महत्व बताया जा रहा है। पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, हमारे जीवन के लिए पानी इम्पोर्टेंट है। यदि बाढ़ आती तो भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं और लोग उसमें परेशान हो जाते हैं। इस कविता के माध्यम से पानी का महत्व बताया गया। नीचे बताया गया है कि आपके आसपास एरिया में जितनी भी पानी के ऊपर कहानी कविताएँ हैं उनको कक्षा में आके गाएँ। तो ये पानी के ऊपर है और ये जो पार्ट है मेन पानी के ऊपर है। तो हमें पार्ट का नाम याद रखना है, जो पानी के ऊपर कविता जो लेखक हैं वो याद रखने हैं। और आगे हम देखेंगे नीचे इसमें टेक्स्ट वगैरह दिए हुए हैं, ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना है कि नदियों में कैसा पानी होता है या पानी हमें कहाँ से मिलता है, और पार्ट से ही बच्चों को यहाँ पे समझाया गया है पानी का महत्व। तो ये हमने कवर किया है थर्ड पार्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए अगला जो पार्ट है वो देखते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला पार्ट है वह है पार्ट 4, जिसका नाम है हमारा पहला स्कूल। वैसे भी अगर हम बात करते हैं बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है, जहाँ बच्चा सबसे पहले सीखता है, वो क्या होता है? हमारा घर होता है। तो इस पार्ट में भी यही बताया गया है कि जो पहला हमारा स्कूल होता है, जो हमारा घर जो जहाँ से हम सीखते हैं वो क्या होता है? हमारा परिवार होता है, हमारा घर होता है। हम कभी भी उसके बारे में नहीं सोचते। तो हमें इस पार्ट में बताया गया कि आज हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, बातें करेंगे। अपने परिवार के चित्र बनाओ, उनके फ़ोटो यहाँ चिपकाओ। इसके बारे में बताया गया बच्चे की जो भी, जैसे बच्चे का जो जब बच्चा सीखना शुरू करता है वो कहाँ से? अपने परिवार से सीखना शुरू करता है। तो सबसे पहला स्कूल क्या होता है बच्चों का? अपना परिवार होता है। तो यहाँ पे जो मेन जो प्रश्न बनता है हमारा, ये बनता है कि जो एक बच्चा है जो सीख रहा है, जो सीखता है वो कहाँ से सीखता है? सबसे पहले वह अपने स्कूल से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने समुदाय से सीखता है, या अपने आस पड़ोस से सीखता है। ये काफ़ी बार ये प्रश्न आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने परिवार से सीखता है, इस पार्ट में भी यही बताया गया है। तो मेन इस पार्ट में यही इम्पोर्टेंट है, बाकी इस पार्ट में कुछ नहीं है। इसमें सीधा सीधा सा एक प्रश्न बनता है, लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ है कि जो बच्चे का स्कूल होता है, सबसे पहला स्कूल कौन सा होता है? तो हमें यहाँ पे पार्ट का नाम याद रखना है। हमारा पहला स्कूल ये है पार्ट 4 कक्षा 3 का। और इसमें से मैंने आपके साथ जैसे डिस्कशन कर ही लिया है कि किस तरह से प्रश्न आता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला पार्ट 5 है हमारा। तो हमारा जो अगला पार्ट है हमारा 5, छोटू का घर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न किस प्रकार से आता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ।
कि जो पार्ट 5 है छोटू घर है उसके बारे में बताया गया है। छोटू है जो पहली बार कहाँ गया है, मुंबई गया है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। गांव में जैसे बच्चे रहते हैं या हम भी रहते तो गांव के घर बहुत बड़े होते हैं। यहाँ बताया गया है कि छोटू मुंबई गया है। छोटू का जो घर है बहुत छोटा सा है, बहुत पतला सा है। एक जो पाइप टाइप का यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल, ये इसका घर होता है, यहीं पे रहता है, यहाँ पे सब काम इसका होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चर्चा की गई है छोटू के घर की। आप यहाँ पे चित्र में यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बताया हुआ है। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा, ये छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्से में बांट दिया, छोटू को इस घर के कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि जो छोटू है वो मुंबई गया है, उसको एक पाइप है, उसमें देखिए चित्र में बताया जा रहा है कि जो छोटू है पाइप में रहता है, यहाँ पे अपना वो खाना बनाता है, एक तरफ अपने कपड़े सुखाता है और किस तरह से खाना बना के मैनेज करता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है इस पाठ में। बाकी यहाँ पे प्यारा घर करके कविता भी है, इसमें घर के बारे में और उसके बारे में बताया गया है। इस कविता में घर के बारे में बताया गया कि प्यारा घर प्यारा होता है। ये बच्चे बता रहा है कि सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा है, लेकिन माँ मैं मानूँ कैसे, घर तो ये कितनों का अपना है। तो जैसे बच्चे देखते हैं घर में बहुत सारी चीज़ें आती रहती, इंसेक्ट्स आते रहते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ बाकी लोग भी। जैसे यहाँ बच्चा बता रहा है कि देखो तो कैसे ये चूहा खेल रहे हैं पकड़ पकड़ कर। छोटू कह रहा है कि देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे पकड़ पकड़ाई। छोटू कहता है देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो, यहाँ पे बताया गया देखो छिपकलियाँ भी जा रही हैं। यहाँ पे बताया कि कैसे छिपकली गश्त लगाती हैं कि अरे छोटू बता रहा है कि माँ ये मेरा घर नहीं है, तुम कहती हो कि ये घर प्यारा है और हमारा है, हमारा ही नहीं है। बहुत सारे चीज़ जो जीव पशु पक्षी इंसेक्ट्स और जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, छिपकलियाँ हो गई, वो भी यहाँ रहती हैं। किस तरह से सब यहाँ पे आते जाते रहते, चूहे कॉकरोच मक्खी वगैरह। तो बच्चे हर एक चीज़ को ध्यान देते हैं, तो उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो सब भी तो घर में आते जाते रहते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारा ही नहीं उनका भी घर है। और अगर आप आंगन में देखोगे तो वहाँ पे पंछी भी टहल रहे हैं, तो हमारा अकेले का ये घर नहीं है। तो छोटू इस कविता के माध्यम छोटू के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है वह ये वाला है, क्या आप जानते हो, जो बताया गया है कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बैक ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं वहाँ पे आया है, तो ये मार्क कर लीजिए। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये प्रश्न हमारा 5वां है जो कि फिनिश हो चुका है। यहाँ पे मेन जो हमें है कि घर के बारे में बताया गया है। अगर हम नीचे इस पार्ट में देखेंगे तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करना चाहिए, अपने आप को ठीक से साफ़ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या ये साफ़ सुथरा रहता है नहीं, किस प्रकार से, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों अभी हमने कवर किया पार्ट 5 तक, कक्षा 3 का हमने पार्ट 5 इन्वायरमेंट कवर कर लिया। पार्ट 6 से हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड सर्कल में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वीडियोस ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वीडियो ला रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।